पाकिस्तान ने पहलगाम में जो आतंकी हमला किया उसके बाद भारत ने अपनी कूटनीतिक रणनीति तैयार कर दिया और इसके तहत सिंधु जल समझौते के साथ साथ कई प्रतिबंध जो है पाकिस्तान के ऊपर लगा दिए हैं, जिसके बाद अब पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है और अब पाकिस्तान ने एक धमकी दी है, गीदड़ भभकी जिसे कहा जा सकता है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम शिमला समझौता रद्द कर देंगे। तो अब आपको यह समझने की जरूरत है कि आखिर शिमला समझौता है क्या। देखिए, 2 जुलाई 1972 को शिमला में यह समझौता होता है। मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को बुरी तरीके से हार मिली थी, जिसके बाद बांग्लादेश जो है वो स्वतंत्र रूप से एक देश बन गया था, जिसके बाद ये समझौता होता है। और उसी युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था, जिसके बाद युद्ध में शांति बनाए रखने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला में यह समझौता किया, जिसमें दोनों देशों की स्थिति सुधारने को लेकर यह समझौता किया गया। लेकिन मैं आपको एक एक करके वो पॉइंट्स बताती हूँ कि आखिर क्या कुछ वो पॉइंट्स थे जिसमें शिमला समझौता शामिल है, जिसको अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम खत्म कर देंगे। सबसे पहला पॉइंट ये था कि नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी का जो है सम्मान किया जाएगा। एक एलओसी रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जिसे नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी कहा जाता है। दोनों देशों ने वादा किया था कि इस लाइन में कोई एक तरफा नहीं बदलेगा और इसका सम्मान किया जाएगा, यानी कि ना तो भारत के सैनिक जो है एलओसी क्रॉस करेंगे, ना तो पाकिस्तान के सैनिक जो है वो एलओसी क्रॉस करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई बार जो है पाकिस्तान की तरफ से कारगिल वॉर आप सभी को याद होगा, उसके बाद सीजफायर का उल्लंघन बार बार जो है पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है। तो पहला पॉइंट जो है शिमला समझौते का पाकिस्तान हर बार खुद खारिज कर चुका है। दूसरा पॉइंट ये था कि शांति बनाए रखना, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज थी कि शांति बनाए रखना। दोनों देशों ने साफ तौर पर कहा कि वो एक दूसरे के खिलाफ हिंसा या युद्ध या कोई भी गलत प्रचार नहीं करेंगे, दोनों शांति से रहेंगे और अपने रिश्ते बेहतर करेंगे, ये बात कही गई थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों देशों के बीच बार बार संघर्ष विराम जो है कोशिश की जाती रही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीज फायर का उल्लंघन बार बार पाकिस्तान करता रहा, अपने आतंकवादियों को हमारे यहाँ पर भेजा। आपको 26/11 याद होगा, आपको पुलवामा अटैक याद होगा। अपने आतंकवादियों को हमारे यहाँ पर भेजकर लगातार उसने निशाना बनाया, संसद पर हमला किया और यही वजह है कि शांति बनाए रखने का ये जो दूसरा पहलू था वो भी शिमला समझौते के तहत पाकिस्तान ने खुद तोड़ा। तीसरा था जो बंधक थे उनकी रिहाई और जमीन की वापसी, क्योंकि हिंदुस्तान के पाले में, हिंदुस्तान के पास पाकिस्तान के 90,000 सैनिक बंदी थे। तो यही जो है डील हुई थी कि भारत जो है वो 90,000 सैनिकों को छोड़ देगा और हुआ भी ऐसा की। और इतना ही नहीं, युद्ध में जो कब्जाई हुई जमीन थी वो वापसी की। बदले में उस समय पाकिस्तान ने भी भारत के कुछ सैनिकों को रिहा किया था, क्योंकि ये वादा किया गया था कि दोनों देश जो है वो एक दूसरे को रिहा कर देंगे। लेकिन इन सबके बीच में एक और चीज मैं आपको याद दिलाती हूँ, आपको अभिनंदन याद होंगे। आखिर किस तरीके से उनका फाइटर जेट जो है पाकिस्तान की जब सीमा पर गिरा था, उसके बाद कितनी पाकिस्तान ने जो है हरकतें ऐसी की थी कि हम अभिनंदन को वापस नहीं करेंगे। लेकिन मोदी सरकार की जो कूटनीतिक रणनीति थी, आखिर उसके तहत जो है उन्हें अभिनंदन को लौटाना पड़ा। तो ये तीसरा शिमला समझौते का जो है तर्क था। और चौथा ये था कि कुछ भी हो जाए, जो कश्मीर का मुद्दा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं ले जाया जाएगा। यानी कि कोई भी जो आपस दो देशों का मामला होगा, मान लीजिए कश्मीर का मुद्दा है या पीओके का मुद्दा है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं ले जाया जाएगा, उसे आपस में सुलझाया जाएगा, उसे यूएन में नहीं ले जाया जाएगा। लेकिन बार बार पाकिस्तान ने यही किया है। बार बार आप याद कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर उसने इस बात की गुहार लगाई है कि नहीं, कश्मीर हमारा है, जबकि भारत साफ तौर पर यह कह चुका था कि शिमला समझौते के तहत जो है आप हमसे बात करेंगे, ना कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बात करेंगे। यूएन में आपको याद होगा कि पाकिस्तान की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा था और रहेगा, जिस पर भारत ने बड़े कड़ा एतराज जताते हुए साफ तौर पर यह कह दिया था कि देखिए ये आंतरिक मामला है, शिमला समझौते के तहत जो है आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन बार बार जो है शिमला समझौते का उल्लंघन खुद पाकिस्तान ने किया है और अब पाकिस्तान की तरफ से ये दुहाई दी जा रही है कि हम शिमला समझौता रद्द कर देंगे। इतना ही नहीं, जैसे ही हिंदुस्तान की तरफ से सिंधु जल समझौता स्थगित किया गया है, तुरंत पाकिस्तान की तरफ से बयान दे दिया गया कि सिंधु जल समझौता स्थगित किया जाता है तो इसे युद्ध माना जाएगा, यानी कि जंग का ऐलान माना जाएगा। तो इस पाकिस्तान को समझने की जरूरत है कि देखिए, अगर जंग का ऐलान आप इसे समझते हैं तो बिल्कुल कीजिए। आप अपनी तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रखिए, तीनों सेनाओं को उतार दीजिए, क्योंकि अगर भारतीय सेना उतर गई ग्राउंड जीरो पर तो ये बात पाकिस्तान भी बहुत अच्छे से जानती है कि भारत की मिलिट्री ऑपरेशन या फिर मिलिट्री आर्मीज जो है वो पाकिस्तान से बहुत ऊंचे पायदान पर है। और यही डर अब पाकिस्तान और शहबाज सरकार को सता रहा है।